हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास एक साइंटिस्ट का नाम है और ट्रांसफॉर्म मीन्स जहां फंक्शन और डोमेन दोनों चेंज हो जाएं उसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली टाइम फंक्शन को फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इफ एफ टी बी ए फंक्शन डिफाइन, वेल डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन इन 0 to infinity इंटरवल, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम LT बोला करेंगे ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाय L ऑफ एफ टी, मीन्स एफ टी का लाप्लास, एंड इट इज गिवन बाय L ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू, ये एक इंटीग्रल फॉर्म होती है 0 to infinity e की पावर माइनस पी टी, ये कर्नेल कहलाता है इसका। और जो इसका लाप्लास लेना होता है आपको उस फंक्शन की मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल कर दीजिए, ये लाप्लास। और आप देख सकते हैं राइट साइड में जो इंटीग्रल है ये किसके रेस्पेक्ट में है, आपका टी के। तो टी के रेस्पेक्ट में अगर आप इसको इंटीग्रल करेंगे और फिर लिमिट रखेंगे तो टी तो गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, पी। तो ये आपका एफ पी, ध्यान दीजिए, अगर यहां आप कैपिटल एफ ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, चलिए मैं यहां आपका कैपिटल एफ ले लेता हूं, कैपिटल एफ और यहां भी कैपिटल एफ। तो यहां मैं स्मॉल एफ, मीन्स फंक्शन भी चेंज हो गया और वहां टी डोमेन था, तो यहां पी लेने का मतलब है पी भी चेंज हो गया, डोमेन भी। कुछ डेफिनेशन में इसको कुछ बुक्स में यहां पर e टू द पावर माइनस एस, पी को एस से डिनोट करते हैं, एस टी एफ टी डी टी, तब हम इसको एफ एस बोलेंगे, एस में आ जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 to infinity में जिस फंक्शन का भी हमें फाइंड आउट करना होता है उसमें कर्नेल बोलते हैं आपका e की पावर माइनस पी टी या e की पावर माइनस एस टी, उससे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल लेट हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू टी, मान ली कोई फंक्शन है एफ टी इक्वल्स टू टी, इसका करना है लेट। तो लाप्लास ऑफ टी इस डेफिनेशन से क्या होगा, इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ टी इज इक्वल्स टू e टू द पावर 0 to infinity e टू द पावर माइनस पी टी और इंटू टी डी टी। जब इसका आप इंटीग्रल करोगे तो ये आपका इंटीग्रल बाय पार्ट होगा, t e की पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी और माइनस t का 1 हो जाएगा और इसका e की पावर माइनस पी टी बाई पी स्क्वायर और लिमिट 0 to infinity। चलिए, जब आप इसमें इन्फिनिटी लिमिट रखेंगे यहां पर पहले में, तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0, और जब 0 रखेंगे तो t फैक्टर है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये तो आप इससे कुछ नहीं आने वाला, केवल यहां से आएगा। फिर आप इसमें रखें 0 माइनस एक लोअर लिमिट का एक माइनस, ये प्लस हो जाएगा, e की पावर e की पावर माइनस पी टी फिर 0 हो जाएगा, और माइनस एक लोअर लिमिट का और एक इसका प्लस, जब 0 रखेंगे तो 1 अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर आ गया जी 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो जब भी आप लाप्लास ऑफ टी का
देखें तो ये हो जाएगा 1/p²। तो देख सकते हैं ये इधर आपका t डोमेन इसका डिनोमिनेटर में है, राइट हैंड साइड में 1/p² आ गया, दैट मीन वेरिएबल डिनोमिनेटर में पहुंच गया, तो फंक्शन भी चेंज हो गया और फंक्शन के साथ साथ डोमेन भी चेंज होगा। तो अब हम कुछ जो बेसिक फंक्शन है उसकी मैं टेबल आपको बताता हूं कि इसको याद रखना पड़ेगा आपको, और वो आप आगे यूज कर पाएंगे क्वेश्चन में। वो आंसर कैसे आया उसको याद रखने के लिए आप इसी फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इधर ft और ये लाप्लास ऑफ ft मीन्स इसमें आंसर fp में आएगा। तो फर्स्ट t की पावर 0 या 1 लाप्लास ऑफ 1 और t टू दी पावर 0 भी कह सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपका 1/p आंसर, याद रखें। देन सेकंड t टू दी पावर n, n भी दो, पहले n में आपका n इज पॉजिटिव इंटीजर हो तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n। इंटीजर में इंटीजर के लिए फैक्टोरियल डिफाइन होता है अपॉन p टू दी पावर n+1। एक अगर p की पावर n जो फ्रैक्शन भी हो, बस n ग्रेटर देन -1 हो, n ग्रेटर देन -1 हो तब, क्योंकि फ्रैक्शन में फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता तो यहां गामा फंक्शन लगाएं। गामा का साइन ये होता है गामा n+1 अपॉन p टू दी पावर n+1। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहां पर देख सकते हो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू गामा n+1 ही होता है इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद जो फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर at, e टू दी पावर at को आप लिखेंगे 1/p-a आंसर आएगा अगर आप देखेंगे इसका लाप्लास फाइंड आउट करके। फिर sin at का ये आ जाएगा a/p² + a²। cos at का आएगा p वेरिएबल है इस डोमेन का, p² + a²। फिर साइन हाइपरबोलिक फंक्शन देखें आप, केवल ये अंतर है a/p² + a², और cos हाइपरबोलिक अगर at आ जाए तो ये हो जाएगा p/p² + a²। तो ये आपके नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये बेसिकली 7 फार्मूले हैं। ये दोनों तो एक ही समझ सकते हो आप। तो ये पहला भी t की पावर n का पर्टिकुलर केस है। तो ये 7 फार्मूले हैं जो आपको किसी का लाप्लास फाइंड आउट करने में काम आएंगे। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ प्रैक्टिस। अब ध्यान दीजिए, जिसका भी लाप्लास लेना है पहले हमें उनको इसमें कन्वर्ट करना होगा। ये ध्यान रखें, फॉर्म t की पावर n टाइप को कर सकते हैं इससे डील, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कर सकते हैं। साइन at स्क्वायर नहीं, स्क्वायर आ गया तो साइन at, t एंगल में मल्टीप्लाई कुछ भी हो बट स्क्वायर फंक्शन नहीं होना चाहिए। cos at, cos हाइपरबोलिक at और साइन हाइपरबोलिक at, इनको हम डील कर सकते हैं। अगर इनसे अलग कुछ है तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तब ये फार्मूले यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लाप्लास फाइंड आउट करना पड़े आ जाए, फाइंड लाप्लास ऑफ t² + 1 का होल स्क्वायर, तो आपको t की पावर n का तो आपको पता है, पर होल स्क्वायर का t² + 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं पता। तो सबसे पहले t की पावर n में कन्वर्ट कर लें इसको। तो t की पावर t का प्लस t² + 1 का होल स्क्वायर, t टू दी पावर 4 + 2t² + 1। अब ये 1 2 3 टर्म हो गई।
अब इसको अलग अलग टर्म पे आप लीनियर प्रॉपर्टी से आप ब्रेक कर लें। एल ऑफ टी टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस बाहर ले लें एल ऑफ टी स्क्वायर प्लस एल ऑफ 1 कह लें टी की पावर 0 मर्जी। अब ये है बाय लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी से अलग अलग इस पर भी आ गया, इस पर भी प्लस माइनस साइन पर ये टूट जाएगा, इसको इसकी लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं, बाय लीनियर प्रॉपर्टी। अब यहां देखें t की पावर n का होता है, ये इंटीजर है तो फैक्टोरियल n है आपका फैक्टोरियल 4 अपॉन t की पावर 4 प्लस 1 5 और ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस फैक्टोरियल 2 अपॉन एक ज्यादा पावर में 2 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 का अभी आपने प्रूव किया था 1 अपॉन p होता है। इसको बस चाहो तो कॉमन कर लीजिए p की पावर 5, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4, जो भी है तो फैक्टोरियल 4 लिख दें या 24 लिख दें, प्लस 2 इंटू 2 4 p स्क्वायर प्लस p टू द पावर 4। ये छोड़ दें आंसर, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर बाजी। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, अभी कुछ और फॉर्मूले आपके आ गए हैं, बट अभी बेसिक क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। मान लीजिए लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 80 को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर साइन का स्क्वायर आ गया, जब तक यहां पर स्क्वायर नहीं हटाएंगे फॉर्मेट में नहीं आएगा, तो इसको ले सकते हो लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 280 बाई 2। ये 1/2 आप बाहर ले लें 1/2 और लाप्लास को 1 पे ब्रेक कर दें, लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 280। अब देख सकते हैं आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया ये। तो ये अब आप लाप्लास ऑफ 1 आप जानते हो 1 अपॉन p होता है और ये होता है जी 280 का, कॉस 80 का होता है p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू 2a है तो p अपॉन p स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर दैट मीन्स 4a स्क्वायर। तो यहां पर 1 अपॉन इसको अगर आप एलसीएम लें और कॉमन करें तो ये जो भी सोल्व होकर के आएगा आप लिख सकते हो या ऐसे ही छोड़ दें आप इसको। तो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। ये 4 इसको तो इतना तो लिख ही सकते हो 1 अपॉन 2 1 अपॉन p माइनस p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। लाप्लास ऑफ फाइंड लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 2t माइनस e टू द पावर माइनस 3t। तो ये दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बाय लीनियर प्रॉपर्टी आप इसको पहले e की पावर माइनस 2t का कर दें माइनस लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 3t बाय लीनियर प्रॉपर्टी। ये आपका 1 अपॉन p माइनस a की वैल्यू माइनस 2 तो p माइनस माइनस 2 माइनस 1 अपॉन p माइनस माइनस 3 सिंस लाप्लास ऑफ e टू द पावर 80 आपने पढ़ा है 1 अपॉन p माइनस 8, टेबल से देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन p प्लस 2 माइनस 1 अपॉन p प्लस 3। तो इसको अब जब लेंगे आप एलसीएम इसको, तो ये आपका p प्लस 3 यहां चला जाएगा और माइनस p प्लस 2 यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 6। ऊपर से देखें तो कट जाएगा 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 6 आंसर आ जाएगा जी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन में आपको
कह सकता हूं, उसका लाप्लास आप फाइंड आउट करें। एक बात और है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन जहां आ जाएगा, अब इसमें आप फार्मूला यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 होता है, बट हाइपरबोलिक में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी माइनस साइन जहां भी आ जाएगा उसके स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, हाइपरबोलिक में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाएगा। ये फार्मूला हाइपरबोलिक में होता है, ये सर्कुलर में होता है। तो एक क्वेश्चन अगर ये आ जाए, कॉस जहां आ जाए, कॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन है अगर आपको आ जाए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t, तो आप जानते हो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कॉस स्क्वायर t को लिख दोगे 1 प्लस कॉस 2t/2। यहां पर कोई कॉस में कॉस साइन होता तो साइन चेंज कर दे, इसमें नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2t/2t नहीं 4t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2t तो ऑलरेडी है /2। तो इसका लाप्लास आप बड़े आसानी से देख सकते हो, 1/2 लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 4t, ये देख सकते हो। तो कॉस हाइपरबोलिक 4t का आप जानते हो फार्मूला, p/p² प्लस p² माइनस a² मीन्स 4² हो जाएगा। ये 1 का 1/p, तो उसको आप इस तरह से डील करोगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और आगे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपसे, तब तक के लिए ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।